तो केआरएन के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा केओस हो गया था, बहुत ज़्यादा सरदर्द हो गया था कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्वार्टर वन में क्या बोल रहा है, क्वार्टर टू में क्या बोल रहा है, क्वार्टर थ्री में कम्प्लीटली नैरेटिव चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्वार्टर फोर में क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा, लेकिन ठीक है, चलो जो हुआ, जो मैनेजमेंट बोल रहा है मैं तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या किया था, ये देखो प्लांट वन 450 से कुछ 600 करोड़ का कुछ टर्नओवर करता है, तो वो ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज हो रहा है उसका, तो उससे तो ज़्यादा कुछ रेवेन्यू आएगा नहीं। सारा का सारा मसला क्या है ना, प्लांट टू का है। जो अभी तक क्या बोल रहा था मैनेजमेंट कि भाई हम तकरीबन 350 का कैपेक्स करेंगे, 506 गुना इसमें अपना सेल इसकी कैपेसिटी है, सेल की कैपेसिटी यानी एसेट टर्नओवर उतना है, तो 1800 से 2000 करोड़ रुपए अपन कमाएंगे फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, फुल कैपेसिटी पे। ऑब्वियस सी बात है ना यार, आप जितना कैपेक्स करोगे और उस पर अगर आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो वो फुल कैपेसिटी पे ही बनता है। ठीक है, तो अभी तक मैनेजमेंट क्या बोलता मालूम है, 20 से 25% हम 26 में अचीव करेंगे, 50% 27 में अचीव करेंगे और 80% 28 में अचीव करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं पूरा कॉन कॉल में बता दिया था अपने लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप उस कैलकुलेशन से करोगे तो 25% कितना होता है, 450 होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप 1800 का 25% कर रहे हो। ठीक है, 1800 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन लोअर एंड पे लेके चलते हैं। ठीक है, 1800 का अगर आप 25% करोगे तो कितना होता है, 450 करोड़ होता है। ठीक है, अगर 1800 का अगर आप 50% करोगे तो कितना होता है, 900 होता है, और 1800 का अगर आप 80% करोगे तो 1450 करोड़ होता है। तो इस बेसिस पे क्वार्टर टू 2026 के बेसिस पे आपका 26 का रेवेन्यू कितना बन रहा था, 900 करोड़ बन रहा था। 27 का कितना बन रहा था, 1350 बन रहा था। 28 का 1900 बन रहा था। ठीक है, लेकिन क्वार्टर थ्री में उन्होंने कंप्लीटली नैरेटिव क्या चेंज कर दिया कि भाई हमारा जो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, वो 2000 करोड़ का ही रहेगा, टोटल टर्नओवर। ठीक है, प्लांट वन का अलग, प्लांट टू का अलग, ऐसा नहीं होगा, हम टोटल 2000 करोड़ करेंगे। लेकिन भाई कॉन कॉल 4 में आके वापस क्या बोल दिया मालूम है कि नहीं, आप जो पहले कैलकुलेशन कर रहे थे ना वो बराबर ही था, हम प्लान 2 से अलोन हम 5 से 6 गुना रेवेन्यू अचीव करेंगे, जो 1800 से 2200 तक होता है। ठीक है, अभी देखो अभी मैनेजमेंट कहना क्या चाहती है मुझे आज तक नहीं समझा। ठीक है, पहले वो क्वार्टर वन क्वार्टर टू तक ये बोल रही थी, क्वार्टर थ्री में कम्प्लीटली नैरेटिव चेंज कर लिया कि हमने टोटल करेंगे, और क्वार्टर फोर में अगेन बोले नहीं, हम प्लान टू से सिर्फ 2200 करोड़ करेंगे, और प्लांट वन से आप 450-500 करोड़ जो आप करते थे वो करोगे, क्योंकि वो तो फुल कैपेसिटी पे तो यूज हो ही रहे। ठीक है, अब देखो अगर उस बेसिस पे अगर आप इनका कॉन कॉल अगर एनालाइज करोगे ना, तो 2027 में कितना टर्नओवर होगा, 450 करोड़ प्लांट वन का होगा। ठीक है, ये क्योंकि फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है, और और प्लान टू से कितना होगा, 50% यूटिलाइजेशन। 50% कहाँ से, जो मैनेजमेंट बोल रही थी, क्योंकि क्वार्टर थ्री में इन्होंने जो बोला था उसको कम्प्लीटली नलीफाई कर दिया, तो उसको तो अपन को देखेंगे ही नहीं। अपन किसको देखेंगे, जो मैनेजमेंट ने खुद ने बोला है, जो हम पहले बोलते थे वो सही है, यानी जो ये बोल रहे हैं ना ये सही है। तो अगर उस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 450 करोड़ आपका प्लांट वन का बनता है, 900 करोड़ आपका प्लांट टू का बनता है। 900 करोड़ कहाँ से आया भाई, 1800 करोड़ डिवाइडेड 1800 करोड़ इंटू 50%, 900 करोड़ आया, 1350 बनता है। तो अभी का टर्नओवर कितना है, अभी का टर्नओवर इनका कुछ 600 करोड़ है। 600 करोड़ से ये 1300-1350 करोड़ जाएंगे, यानी 100% का ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी ये 15% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाकर 3 साल में ना 50% एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो और एक्सपोर्ट में ना मार्जिन ज़्यादा है, तो मार्जिन ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और दूसरी बात, जो उनका जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, कॉपर एंड एल्युमिनियम, उसका क्या बोले उन्होंने कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना 3 महीने का ही होता है, तो 3 महीने के हिसाब से हम प्राइस उसका इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है ऐसी, अब मेरे को तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, क्या मालूम उसका इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि क्या में प्रॉब्लम है कि वो, अब उनके पास कंपनी सेक्रेटरी सब कुछ है यार, उनके पास सारे मैनेजमेंट है, फिर भी उनका ये क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लस एक आधी चीज़ें और है, एक आधी चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो ये है ना, अगर आप देखोगे ना, इनका क्या है, बैलेंस शीट में देखोगे, इनका देखो ये जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री स्टॉक है ना, वो बढ़ गया।
वो क्यों बढ़ गया, क्यों मालूम है? क्योंकि अपना ये मिडल ईस्ट में जो वॉर वगैरह का प्रॉब्लम है उसकी वजह से सेल डिलीवर नहीं कर पाया तो सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, और सेल जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तो इनके सारा का सारा सेल इनके स्टॉक में ही दिख रहा है, ठीक है। तो इनका आप देखोगे तो इनका स्टॉक बढ़ गया। और दूसरी बात ना, इन्होंने क्या है, QIP वगैरह कुछ करने के बारे में सोच रहे, कुछ QIP वगैरह करने के बारे में सोच रहे, तकरीबन 500 करोड़ का करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैनेजमेंट एनालिस्ट ने पूछा कि भाई क्यों करना चाह रहे, तो बोल रहे हमको खुद को नहीं पता कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव, कहाँ हम यूज करेंगे उसको, बस करने वाले हैं। ये सब क्या कमेंट्री दे रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। QIP करने वाले हो, 500 करोड़ का करने वाले हो, उसको कहाँ यूज करोगे पता नहीं है। पहले आप क्या कैलकुलेशन बोलते हो, फिर आप Q3 में कम्प्लीटली चेंज कर देते हो, Q4 में उसको नलीफाई कर देते हो, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको वैल्यूएशन वगैरह करना है तो आप कितना, मैंने आपको बोला 1300 करोड़ अचीव कर लेगी, ठीक है। 1300 करोड़ का इनका पैड मार्जिन कितने पे काम करते हैं, देखो पैड मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 76 डिवाइडेड बाय आप 600 करोड़ करोगे तो, या तो आप 53 डिवाइडेड बाय 430 करोड़ करोगे तो आपका मोर और लेस 12% का पैड मार्जिन आएगा। तो 1300 करोड़ आगे जाके रेवेन्यू करेंगे और 12% का पैड मार्जिन रहेगा, तो इनका तकरीबन पैड बनता है अगले साल का 156 करोड़। आज के दिन पे कंपनी कितने मिल रही है, आज 17 तारीख है, आज के दिन पे कंपनी कितने में मिल रही है, 7288 में मिल रही है। तो 7288 आज का मार्केट कैप है, और एक साल बाद का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 156 करोड़। अगर वो करोगे तो आपका 45-50% का, या तो 40-45% का, अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह भी लोगे तो 40-45 का पी बन रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी बन रहा है। उसके बेसिस पे अगर 600 करोड़ से अगर ये 1300 करोड़ जाएंगे, 600 करोड़ से 1300 करोड़ जाएंगे, तो यानी 100% का ग्रोथ इंजन आपको मिल रहा है 40-45 के पी में। डील उतनी बुरी नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आप मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं तो, मैनेजमेंट के कॉन कॉल पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डील उतनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या मैनेजमेंट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।